हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की नीड होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और वो हमारे लिए फोई भी होते हैं, मीन्स एनिमी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eye alone. हमने बहुत सारे एनिमल्स को देखा है हमारे आसपास, प्लांट्स, एनिमल्स, लेकिन आपको पता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहते हैं शॉर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during rainy seasons, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड को हम पैकेट में बंद रखते हैं तो वो ब्रेड खराब हो जाती है और उसके ऊपर ग्रे कलर के कुछ पैचेस बन जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। अगर आप इन पैचेस को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे ब्लैक गोल संरचनाएं नजर आएंगी। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम? बताइए क्या है ये? उस ब्रेड के ऊपर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिन्हें फंगस कहते हैं। वो एक तरह की फंगस होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और ज़्यादा देखने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। क्या करेंगे? एक फील्ड में जाके थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसको एक बीकर में लेंगे। अगर आपके पास बीकर नहीं है तो आप एक सिंपल कांच के ग्लास में ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल, अब हम क्या करेंगे? सॉइल के अंदर वाटर ऐड करने पे थोड़ी देर बाद सॉइल हैवी होने की वजह से उस बीकर में नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उस जो पानी ऊपर होता है सॉइल मिला हुआ, उसमें से एक ड्रॉप लेंगे और उस ड्रॉप को स्लाइड पे लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू सी? हम क्या देखते हैं माइक्रोस्कोप में? जब हम पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें बहुत छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। इसी एक्टिविटी को एक दूसरी तरह से करते हैं। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, spread on a glass slide and observe through a microscope. अब इस बार हम क्या करते हैं? पॉन्ड यानी कि तालाब से पानी लेकर आते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एक बूंद को देखते हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? अगर हम पॉन्ड के वाटर की ड्रॉप को देखेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे, क्योंकि पॉन्ड के वाटर में बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उसमें एल्गी होते हैं, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. इन दो एक्टिविटीज़ को करने से हमें मालूम पड़ता है कि वाटर में और सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सभी को ही हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं।
These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको हमारी केवल आईज से नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. लेकिन जो ब्रेड वगैरह पे फंगस जो होता है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. Microorganisms are classified into 4 major groups. Microorganisms को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. कितनी कैटेगरीज हो गई बच्चों? 4 कैटेगरीज. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. अगर हम 2.1 से लेकर 2.4 तक की फिगर्स को देखें तो हमें उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे. जैसे फिगर नंबर 2.1 को देखिए, उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज भी 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रो शेप्ड बैक्टीरिया. स्पाइरल बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सी शेप के होते हैं, लेकिन जो रोड शेप बैक्टीरियाज होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, इस टाइप से. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी है एल्गी. एल्गी के भी 2 एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों. एक है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगायरा. थर्ड कैटेगरी है प्रोटोजोआ की. प्रोटोजोआ के भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम. एंड फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी इज फंगस. फंगस में है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस. तो इस प्रकार हमने देखा 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरसेस भी होते हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उनको भी केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. लेकिन वायरसेस होते हैं उनको लिंक माना गया लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में. जब तक वो लिविंग थिंग की बॉडी से बाहर होते हैं वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की नीड होती है. क्योंकि जैसे ही वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं बॉडी में, उसकी बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को फंक्शनलाइज करते हैं, विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. फिगर 2.5 में बैक्टीरिया वायरसेस दिखाए गए हैं. यह है फिगर 2.5 जिसमें वायरसेस का डायग्राम दिखाया गया है. Some of the viruses are shown figure. Common ailments like cold, influenza, flu, most cough and are caused by viruses. जो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि किसी भी तरह का फ्लू और कफ, ये आदि बीमारियां वायरसेस की वजह से होती है. सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. इसी तरह पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरसेस की वजह से होता है. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoan. जबकि डिसेंट्री एंड मलेरिया ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है. टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस है. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7. थैंक यू स्टूडेंट्स.